साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीसी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर अपने इंडियन ऑथर्स है, और इंडियन ऑथर्स में अपने सेकंड नंबर पे अपने जो सिलेबस में मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद के बायोग्राफी और जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो मित्रों, इसमें अपने आज इस सेशन के अंदर अपने मुल्क राज आनंद के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और साथ साथ में मित्रों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इस सेशन के अंदर ऐड किए गए हैं। मित्रों, वैसे तो बहुत सारा मुल्क राज आनंद के जो नॉवल है, शॉर्ट स्टोरीज है, ये क्योंकि डीपली क्वेश्चन भी आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आरपीसी सीनियर टीचर एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ही मैं आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपको कम समय में अच्छी चीज़ें मिल सके। मित्रों, आज अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये सीरीज नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 इस सीरीज का नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पे पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही मित्रों, आपको मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी और लिटरेरी वर्क से संबंधित पीडीएफ नोट्स आपके पास नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करें, और मोर पे आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा मिशन विद्यादान टेलीग्राम का, उस पे जाएं आपको, और वहाँ पे आपको फाइल सेक्शन में मुल्क राज आनंद है उससे संबंधित नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, इस सेशन के अंदर अपने वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए PYQs है वो भी ऐड किए हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप क्या एग्जाम्पल्स के थ्रू मुल्क राज आनंद है उसको पूरा कंप्लीटली कवर करें। इसके साथ ही मित्रों, अपने क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले खुद का भी आपको आंसर एज्यूम करना है, हमेशा की तरह एक छोटा सा आपको टेस्ट देना है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। मित्रों, अपने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन है वो पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे। आज अपने 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपना स्कोर बताना आपको जरूरी है, स्कोर बताना नहीं भूलना है, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। ठीक है, तो स्कोर जरूर बताएं। और अब अपने बिना किसी देरी किए स्टार्ट करें मुल्क राज आनंद का 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which मुल्क राज आनंद नॉवल इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर? आरपीसी सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुल्क राज का आनंद का जो नॉवल है जो चाइल्ड लेबर पर बेस्ड है, यानी बाल मजदूरी पर बेस्ड है। कुली, अनटचेबल, द रोड, द बिग हार्ट। तो मित्रों, द बिग हार्ट भी नहीं है, द रोड भी नहीं है, अनटचेबल भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा कुली। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अनटचेबल, द रोड और द बिग हार्ट भी अपने मुल्क राज आनंद है उनके फेमस नॉवल है। इसी से मिलता जुलता ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, द नॉवल कुली डील्स विद विच थीम? कुली है नॉवल, उसकी क्या थीम है? सुपरस्टिशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्लास, अर्बनाइजेशन, पार्टीशन। तो किसी प्रकार के विभाजन की बात नहीं हुई है, किसी प्रकार के नगरीयकरण की बात नहीं हुई है, ना किसी प्रकार के अंधविश्वास की कुली में बात हुई है। क्या बात हुई है? लेबर क्लास के जो शोषण है उसकी बात हुई है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which novel of मुल्क राज आनंद is set in a tea plantation and highlights the plight of laborers? UGC नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुल्क राज आनंद का नॉवल है जो टी प्लांटेशन है वहां पे सेट किया गया है। ठीक है, जहाँ पे चाय के बागान लगाए जाते हैं, और हाईलाइट करता है, प्लाइट होता है मित्रों दुर्दशा, लेबरर्स की दुर्दशा, यानी जो बुरी कंडीशन है, बेड कंडीशन है लेबरर्स की, मजदूरों की, वो हाईलाइट करता है। तो वो कौन सा नॉवल है? द बिग हार्ट, द रोड, टू लीव्स एंड ए बट, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो मित्रों, द स्वॉर्ड एंड सिकल भी नहीं है, द बिग हार्ट भी नहीं है, द रोड भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू लीव्स एंड ए बड है मित्रों, वो सेट कहाँ पे है? टी प्लांटेशन पे, और हाईलाइट करता है लेबरर्स के जो प्लाइट है, उनकी बेड कंडीशन को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, टू लीव्स एंड ए बड से अपने को टी है उससे हमेशा इसको एसोसिएट रखना है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है मित्रों, टू लीव्स एंड ए बड बाय मुल्क राज आनंद इज सेट इन विच इंडस्ट्री? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि टू लीव्स एंड ए बड है मुल्क राज आनंद का जो नॉवल है वो किस इंडस्ट्री से सेट किया हुआ है? कॉटन, टी, जूट, सिल्क। तो हमें अभी जिक्र किया था, आपको बताया था, टी से वो संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुल्क राज आनंद द बिग हार्ट इज ए नॉवल अबाउट विच कम्युनिटी? MPPSC 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि मुल्क राज आनंद का द बिग हार्ट एक फेमस नॉवल है। ये नॉवल है किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? स्वीपर्स, वीवर्स, टी वर्कर्स, कॉपर स्मिथ। तो मित्रों, स्वीपर्स तो जो
अनटचेबल नोवेल है उससे करता है बिलोंग, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, वीवर्स नहीं है इसमें, और टी वर्कर्स अभी अपने देखा, थ्री लीव्स एंड ए बड में होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर स्मिथ्स हो जाएगा मित्रों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आर्टिजन है कॉपर स्मिथ, यानी जो कॉपर के बर्तन वगैरह बनाते हैं उनसे संबंधित है ये नोवेल द बिग हार्ट। ठीक है, बी ऑप्शन अपने जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद? एसएससी मैट्रिक 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सी बुक्स है जो मुल्कराज आनंद के द्वारा रिटन की गई है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द व्हाइट टाइगर, सी ओ पॉपीज और ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान तो अपने खुशवंत सिंह की है, कट कर दो। सी ओ पॉपीज अमिताभ घोष की है। व्हाइट टाइगर अपने अरविंद अडिगा की है। बच गया ए ऑप्शन। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है वो मित्रों वो मुल्कराज आनंद की फेमस रचना है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ। प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन जो प्रिंस ये नॉवल है ये किस प्रकार की थीम को एक्सप्लोर करता है? फ्यूडलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल ट्रांजिशन, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, गांधीयन फिलोसफी और अर्बन मिडिल क्लास लाइफ। तो मित्रों जो प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस है मित्रों, जिस नाम से पता चल रहा है तो अर्बन मिडिल क्लास लाइफ है, इससे तो कोई संबंध है नहीं। ठीक है, गांधी दर्शन से भी कोई संबंध नहीं है, और ब्रिटिश के जो साम्राज्यवाद है उससे भी कोई संबंध नहीं है मित्रों। ये फ्यूडलिज्म होता है सामंतवाद, सामंतवाद से, और जो पोस्ट कॉलोनियल ट्रांजिशन है उससे संबंधित है। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक जो बाद में जो चेंजेज हुए, जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आई, उनसे संबंधित है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्कराज आनंद? आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2016 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुल्कराज आनंद है उसके द्वारा ऑथर नहीं किया गया है? नोट का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अनटचेबल के बारे में अपने बात की है कि वो डेब्यू नॉवल है और वेरी फेमस नॉवल है, तो ये तो है। ठीक है, अपॉलजी फॉर हेरोइज्म, ए ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज, ये भी मित्रों ऑटोबायोग्राफी है, ये भी हो जाएगा। टू लीव्स ऑफ ए बड, ये भी अभी बात अपने की थी, जो टी प्लांटेशन है उससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, द बैचलर ऑफ आर्ट है मित्रों, आर के नारायण का एक फेमस नॉवल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीडिंग कैरेक्टर्स इन द नॉवेल्स रिटन बाय मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स है उसमें लीडिंग कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? तो मित्रों हमेशा प्रोटैगनिस्ट है और लीडिंग कैरेक्टर है, उनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर इंडियन ऑथर्स के। मुन्नो, बाखा, संपत, गंगू, द्रौपदी। तो मित्रों मुन्नो है वो तो है कुली के अंदर प्रोटैगनिस्ट है, लीडिंग कैरेक्टर है। बाखा है मित्रों अनटचेबल के अंदर। संपत मुल्कराज आनंद का कोई कैरेक्टर नहीं है। गंगू है मित्रों जो टू लीव्स एंड ए बड है, आसाम के अंदर जो टी प्लांटेशन के लिए वो जाते हैं गंगू, तो वो है। द्रौपदी नहीं है। तो ए, बी और डी ढूंढिए आप, ए बी डी मिलेगा आपको 4 नंबर ऑप्शन, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ बाय मुल्कराज आनंद शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए काउ इनटू ए। आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि ओल्ड वुमेन और काउ क्या है? मुल्कराज आनंद का एक नॉवल है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है काउ से, लोयनेस में, टाइग्रेस में, बफेलो में, गोडेस में। यानी काउ है ना वो क्या बन जाती है? लोयनेस तो नहीं बनती है, बफेलो भी नहीं बनती है, गोडेस भी नहीं बनती है, मतलब टाइग्रेस बन जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मित्रों इसका काउ है वो टाइग्रेस में चेंज हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती, लेकिन इसको क्या बोला गया है, काउ एक यहाँ पे लीडिंग कैरेक्टर है। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ है, उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर उसका नाम गौरी है, जो शुरुआत में बड़ी ही अनुशासित महिला होती है। ठीक है, तो उसको काउ कहते हैं। जो उसको कोई कहता है वो हर कहना मानती है, लेकिन उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, पावरफुल लेडी बन जाती है, तो उसको कहेंगे टाइग्रेस। वो टाइग्रेस की तरह पावरफुल हो जाती है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच वर्क डिड E.M. फॉरेस्टर रिमार्क वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्कराज आनंद? कौन से वर्क है जिसके लिए E.M. फॉरेस्टर ने क्रिटिसाइज करते समय कहा था मुल्कराज आनंद के कोई वर्क के लिए? अवॉइडिंग द रिटोरिक एंड सर्कमलोक्यूशन, इट हैज गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरिफाइड इट। यूपी PGT 2021 का क्वेश्चन है मित्रों।
उन्होंने बोला है कि किसी प्रकार की कोई बयानबाजी से बचते हुए, ठीक है, और गोल मटोल चीजों को नहीं करते हुए उन्होंने क्या किया है, सीधा वो स्ट्रेट गए हैं हार्ट ऑफ इट सब्जेक्ट, यानी अपने सब्जेक्ट जो अपनी विषय वस्तु उसके मूल में गए हैं वो, और शुद्ध कर दिया है। तो वो क्या चीज है, कौन से नॉवल के बारे में उन्होंने ये बात बोली, यानी किसी प्रकार की गोल मटोल कोई बातें नहीं की है, बात की है वो सीधी बात करी है, जो सब्जेक्ट विषय वस्तु से संबंधित वो बात करना चाहते हैं। टू लीव्स इन द बड, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, कुली, अनटचेबल। तो मित्रों E.M. फॉरेस्टर का जब भी नाम आता है आपको पता है, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था, प्रेफस लिखा था अनटचेबल का। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी जो ऑप्शन है अनटचेबल, अनटचेबल के बारे में ये बोला था कि किसी प्रकार की गोल मटोल बातें नहीं की है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट वो अपने सब्जेक्ट मैटर की ओर गए हैं। ठीक है, बाकी वाली जो रचनाएं हैं वो भी क्या है, अपने मुल्कराज आनंद की है, ये ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following novel by मुल्कराज आनंद was highly critical of British rule in India and India's caste system? DSSB PGT का क्वेश्चन है मित्रों 2021 का। इनमें से कौन सा नॉवल है जो मुल्कराज आनंद के जो हाईली क्रिटिकल है ब्रिटिश रूल का, यानी जो ब्रिटिश शासन है उसकी आलोचना करता है और कास्ट सिस्टम है उसकी भी आलोचना करता है? द विलेज, अनटचेबल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, कुली। तो मित्रों कास्ट सिस्टम देखते ही अपने दिमाग में क्या आता है, ठीक है, सोचे आप क्या आएगा। ठीक है, तो आपका लगभग मानना है कि अनटचेबल आएगा ना, लेकिन अनटचेबल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम है उस पर बिल्कुल अनटचेबल बना हुआ है, लेकिन ब्रिटिश रूल है ना उसको क्रिटिसाइज अनटचेबल में नहीं किया गया है। ठीक है, वो किया गया है कुली के अंदर। तो कुली के अंदर भी कास्ट सिस्टम पे सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन ब्रिटिश जो शासन है उसके खिलाफ भी उसमें लिखा गया है, उसकी आलोचना की गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिल रही है, किसी प्रकार के कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। तो मित्रों इन चीजों का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट किस माध्यम से करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। जो नए साथी है मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और लाइक है मित्रों आप सभी को करना है। जिन साथियों ने लाइक किया है उन सभी को मेरी ओर से थैंक यू। और लगातार मित्रों अगर आप ऐसे मेरे साथ बने रहते हैं, यानी सेशन को लाइक करते रहेंगे, तो लगातार आपके साथ मैं एग्जाम तक बने रहने की कोशिश करूंगा। तो इन चीज़ों का आप सम्मान करें ताकि लगातार ये सीरीज चलती रहे। तो मित्रों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 31 नंबर 31 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन? यूजीसी नेट दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिक्शन सभी को कंबाइन किया है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मित्रों जो मानव विज्ञान है, ठीक है, जिसमें अपने ह्यूमन रेस से संबंधित है, उनके डेवलपमेंट से संबंधित जो बातें होती है। हिस्ट्री हो ही गया, और फिक्शन अपने जो अपने नॉवल और शॉर्ट स्टोरी होती है। तो उनको सबको किसने कंबाइन किया? कमला मार्कंडे, मुल्कराज आनंद, ठीक है, और उपमन्यु चटर्जी, अमिताभ घोष। तो ये कोई भी नहीं है मित्रों, मुल्कराज आनंद है। उन्होंने क्या किया है, जो अपने नर विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री और फिक्शन है, उनको अपने नॉवल के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं कि हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी उनको नॉवल के अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुल्कराज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर सेज, गोरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड। इन विच नॉवल डज गोरी अपीयर? KVS PGT 2013 का क्वेश्चन है। मुल्कराज आनंद है, उन्होंने अपने फीमेल कैरेक्टर के बारे में कहा है कि गोरी है ना वो मेरी एक श्रद्धांजलि है इंडियन वुमेनहुड के लिए। भारतीय नारीत्व जो है, भारतीय जो महिलाएं हैं या भारतीय नारीत्व है, उसको मेरी श्रद्धांजलि है। द रोड, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, अनटचेबल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो मित्रों द रोड में भी नहीं है, अनटचेबल भी नहीं है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल में नहीं है, हमने बात की थी। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ है, उसके अंदर गोरी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है किससे, काउ से टाइग्रेस में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गोरी वाज? PGT 2004 का क्वेश्चन है मित्रों। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुल्कराज आनंद के गोरी जो नॉवल है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था। ठीक है, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, अनटचेबल। तो ये कोई नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, उसका अल्टरनेट जो टाइटल है वो क्या था, तो वो है गोरी। यानी जो सबसे पहले ओल्ड वुमेन एंड द काउ पब्लिश हुआ था, उसके बाद में, ठीक है, राइटर ने चेंज करके बाद में गोरी नाम से भी पब्लिश किया इसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ
अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्क राज आनंद इन अनटचेबल इज? पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है कि जो अनटचेबिलिटी है ना, जो छुआछूत है, उसके साथ जो बुरा व्यवहार होता है उसके कारण, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या सजेस्ट किया मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल के अंदर? कन्वर्जन, यूज ऑफ मशीन्स, रिफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क, सोशल रिफॉर्म। यानी अनटचेबिलिटी मुल्क राज आनंद के अनुसार जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले स्तर का काम करते हैं, उनके साथ होती है। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या बताया? ठीक है मित्रों, तो इसमें कन्वर्जन भी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जो ये सफाई का काम करते हैं, ये अगर मशीनों से होने लग जाए तो अनटचेबिलिटी है वो दूर हो जाएगी। तो यूज ऑफ मशीन है, ये इनका क्या था? सॉल्यूशन था, उन्होंने सजेस्ट किया था। ठीक है, मुल्क राज आनंद ने अनटचेबिलिटी को दूर करने के 3 जो सॉल्यूशन है वो दिए थे। पहला दिया था क्रिश्चियनिटी का, यानी अगर ज़्यादा हिंदुइज्म के अंदर छुआछूत हो रही है तो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई है, वो बन जाना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन होता, ठीक है, ईसाई के अंदर अगर कन्वर्जन हो जाता तो वो 1 नंबर इनका था। ठीक है, 2 नंबर था यूज ऑफ मशीन्स की, टेक्नोलॉजी का यूज करके छुआछूत को दूर किया जा सकता है। और 3 था गांधी दर्शन की, गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं उससे भी प्रेरित होकर अनटचेबिलिटी है उसको छोड़ा जा सकता है। तो 3 जो सॉल्यूशन उन्होंने बताए थे। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल दीज हीरोज एज द अदर मैन एंड वीमेन who had emerged in my novels and short stories were dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth, who said। इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे जो मेरे नॉवेल्स के अंदर हीरोज है या जो और पात्र है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, जो भी मेरे नॉवेल्स के अंदर आए हैं, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर आए हैं, वो सभी मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे जो बचपन के अंदर, ठीक है, बचपन के अंदर जो जिन लोगों को मैं जानता था उन लोगों का वो रिफ्लेक्शन है, वो वास्तविक लोग हैं। ये कैसा अपने पात्रों के लिए ऐसा किसने कहा? राजा राव, मुल्क राज आनंद, E.M. फोर्स्टर, अनीता देसाई। तो मित्रों, मुल्क राज आनंद ने ये कहा था कि जितने भी मैंने मेरे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के अंदर पात्र लिए हैं, चाहे वो हीरो हो चाहे अदर लोग हो, महिलाएं पुरुष, सभी मेरे बचपन के यादों में जो रियल लोग हैं उनका परफेक्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which novel did आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी? कौन सा नॉवल है जो मुल्क राज आनंद है उन्होंने लिखा जेम्स जॉयस के प्रभाव में आकर और महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर? यानी कौन सा ऐसा नॉवल है जिसका प्रभाव पड़ा जेम्स जॉयस का और महात्मा गांधी का? द अनटचेबल, कुली, टू लिव्स एंड ए बर्ड, द विलेज। तो मित्रों, द विलेज भी नहीं है, टू लिव्स एंड ए बर्ड भी नहीं है, कुली भी नहीं है, क्या हो जाएगा? अनटचेबल। अनटचेबल नॉवेल मित्रों इन्होंने लिखा वो गांधी जी ने छुआछूत के बारे में बहुत सारा क्रिटिसाइज किया था, और जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया था। तो वो जेम्स जॉयस के जो राइटिंग के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या है? अपने मुल्क राज आनंद है उन्होंने अनटचेबल के अंदर यूज की उस टेक्निक को। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैंने यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन देखा है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि अपने आनंद, मुल्क राज आनंद है उसका फेमस नॉवल है, उसका करेक्ट नाम क्या है? तो उसमें अनटचेबल है ना, ये द अनटचेबल नहीं आएगा। तो उसमें एक ऑप्शन द अनटचेबल था, एक सीधा अनटचेबल था, एक एन अनटचेबल था। ठीक है, इस प्रकार तो ये नहीं होगा, सीधा अनटचेबल है वो ही अपना करेक्ट जो आंसर है। ठीक है, इसका अनटचेबल का, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये द नहीं है यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फॉर इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ। हमने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन है उसकी बात पिछले अपने पार्ट 1 में की थी। उसमें हमने बताया था कि जैसे ये जो प्रवासी जो राइटर थे जो वहाँ लंदन में रह रहे थे, उन्होंने स्थापना की थी, इसकी मैनिफेस्टो वहाँ तैयार किया था और लखनऊ में आकर यहाँ पे स्थापना की। तो किसके गाइडेंस के अंडर में आनंद ने स्थापना की? बार बार ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। साजिद जहीर, E.M. फोर्स्टर, शशि देश पांडे, कमला दास। तो मित्रों कमला दास भी नहीं है, शशि देश पांडे भी नहीं है, E.M. फोर्स्टर नहीं है, साजिद जहीर या कई बार सज्जाद जहीर नाम आता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ये अपने ब्रिटिश इंडिया के थे, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, लेकिन विभाजन के बाद में पाकिस्तान चले गए। ये भी उर्दू के फेमस राइटर थे, इनके गाइडेंस में हुआ। ये भी मार्क्सिस्ट थियरी है जो उसको फॉलो करते थे, मार्क्सवाद को, और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ज़्यादा लिखते थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
दिस वर्क ऑफ आनंद रिवील्स एंड कंडेम्स द यूजलेसनेस ऑफ ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। दिस वर्क इज, ऐसा वर्क जो आनंद है ना, आनंद का ऐसा वर्क जो रिवील करता है, ठीक है, निंदा करता है एक अनुपयोगी ब्रिटिश का पैटर्न है एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन का जो ब्रिटिश पैटर्न लागू किया गया, जो अनुपयोगी साबित हुआ, उनको लगा कि अनुपयोगी है, उसका किस प्रकार से निंदा की, किस नॉवल के अंदर की। एलिमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, द बिग हार्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, द रोड। तो मित्रों द रोड, द लॉस्ट चाइल्ड, बिग हार्ट वैसे क्या है, इन्हीं की नॉवल है, ठीक है, इन्हीं के नॉवल मुल्क राज आनंद के। लेकिन जो एजुकेशन के बारे में बात हुई है, उसकी क्रिटिसाइज किया है, वो है एलिमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी एमए की जो डेथ है उसके ऊपर विलाप। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलिमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स है, उसके अंदर ब्रिटिश जो एजुकेशन है, ठीक है, उसके पैटर्न है, उसकी निंदा की गई है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया। कौन है जो चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया है वो माना जाता है। आर के नारायण, राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद। तो मित्रों काफी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखने के कारण इनको भी मुल्क राज आनंद है, उनको चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल बाय मुल्क राज आनंद फोकसेज ऑन द लाइव्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग इन यूरोप। कौन सा नोवेल है मुल्क राज आनंद का जो फोकस करता है उन इंडियन सोल्जर्स की लाइफ को, ठीक है, जो यूरोप के अंदर लड़ रहे हैं, यानी जो वर्ल्ड वॉर के अंदर भेजे गए थे, उनके बारे में बात हो रही है। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द रोड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। तो ये भी नहीं है, द रोड भी नहीं है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए मित्रों, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, काले पानी से बाहर या दूर। तो बी ऑप्शन है अपना करेक्ट हो जाए। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे जब भी आप इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके साथ ही मित्रों आपको क्या करना है, सेशन को जरूर लाइक करना है, ठीक है। अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए संजीवनी का काम करता है। फिर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो अपने क्या करते हैं, साथियों के साथ जुड़े रहते हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी नहीं रखना है। और आपके पास अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित, तो आप इस क्लास के लिंक है उसको शेयर अवश्य कीजिएगा। और मित्रों एक प्यारा सा कमेंट, पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक कमेंट करोगे तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी। चाहे आप छोटा सा कमेंट करें, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके साथ बना रहा हूँ एग्जाम तक। तो ठीक है मित्रों, आप लाइक और सब्सक्राइब में किसी प्रकार की कमी नहीं रखें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो लगातार मैं आपके साथ बना रहूं, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करने वाले साथी है उनके लिए स्पेशली गॉड से प्रे करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। रिजल्ट वाले दिन जो पीडीएफ उसमें आपका रोल नंबर दिखाई दे और आपके जो मन में जो सपने हैं वो आपके पूरे हों। तो मित्रों लगातार आपको पढ़ते रहना है, लगातार मेहनत करनी है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको स्टडी पे ही ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मित्रों लगातार मेहनत करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।